नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर का फ्यूचर क्या है। क्या भारत बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर की दिशा में आगे बढ़ सकता है, और अगर सेमीकंडक्टर की दिशा में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर के ऊपर ऑलरेडी काम कर रही है और जहां पर हमें ग्रोथ भी नजर आ रही है। उनमें से एक कंपनी को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और किसी भी प्रकार से किसी भी कंपनी के किसी भी स्टॉक में कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो आप इसे किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन ना समझे। और जब भी स्टॉक मार्केट में आप निवेश के बारे में सोचे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ जरूर डिस्कस करें। दोस्तों, सेमीकंडक्टर इन इंडिया, आपने सेमीकंडक्टर का नाम कई बार सुना होगा। लास्ट आपको याद होगा जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था 2021 के अंदर, इंडिया में सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज हो गया था, और उसके बाद हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो करीब करीब ठप सी पड़ गई थी, क्योंकि सेमीकंडक्टर समय पर नहीं मिल रहा था। वैसे तो सेमीकंडक्टर बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल किया जाता है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें होती है उनमें ये दिमाग का काम करती है। जी हाँ, एक छोटी सी चिप जो पूरे इक्विपमेंट को चलाती है। मगर इंडिया इस समय सेमीकंडक्टर पर बहुत तेजी से काम कर रहा है। रिसेंटली आपको याद होगा हमारे देश में बना हुआ एक सेमीकंडक्टर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉन्च किया था, और ये प्रोग्राम जो है बहुत मीडिया कवरेज इसको मिला था पूरी दुनिया के अंदर। इस समय भारत सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। नए नए जो है इस समय गवर्नमेंट रूल्स बना रही है, पीएलआई स्कीम बना रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बारे में। ये सारी चीजें चल रही है और रोज आप नए नोटिफिकेशन सेमीकंडक्टर के ऊपर देखने को मिल रहे होंगे। हमें सेमीकंडक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत है दोस्तों, क्योंकि चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, चाहे वो एरोस्पेस हो, चाहे वो डिफेंस हो, हर जगह सेमीकंडक्टर जरूर यूज होता है। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करना चाहते हैं, वहां पर बाजार के बिग बुल यानी कि महावीर अग्रवाल जी, जी हाँ, उन्होंने भी निवेश करके रखा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने निवेश किया है तो आप भी करें। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस कंपनी में उन्होंने निवेश किया और अपने निवेश को लगातार वो लोग और बढ़ा रहे हैं। अब क्यों बढ़ा रहे हैं, ये कंपनी ऐसा क्या काम करती है दोस्तों सेमीकंडक्टर की दुनिया में, या इसके अलावा भी कोई और काम करती है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो मैं कंपनी का नाम सबसे पहले आपके सामने रखना चाहता हूँ, ASM टेक्नोलॉजी। ये कंपनी वैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग सर्विस देती है। मगर मैंने इसको क्यों कवर किया दोस्तों, क्योंकि इसने सेमीकंडक्टर की दुनिया में पहला कदम रख दिया है, इसीलिए ये मेरी रडार पर आया है और इसलिए मैंने इसको आपके सामने रखा। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ASM टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रही है। जितना भी आप आपके स्क्रीन के ऊपर इस समय मॉडल देख रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार से सेमीकंडक्टर का मॉडल है दोस्तों, जो कि इस कंपनी, ये जो ASM कंपनी है, इसके ऊपर ऑलरेडी इसका काम चल रहा है। रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा जो है एक्विजिशन किया है। कहां पर, आप अगर आपकी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, तो ये ऑटोमोबाइल एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए इन्होंने एक बड़ी जमीन जो है वो खरीदी है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तमिलनाडु के अंदर इन्होंने 250 करोड़ रुपए में ये प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज वहां पर डालने के लिए लगाया है, ये प्लांट लगाया है। तो अगर आप देखें इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी ऑलरेडी टेक्नोलॉजी की दुनिया में काम करती है, मगर सेमीकंडक्टर जो है दोस्तों, इसके लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्यों ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो अभी तक इंडिया सिर्फ और सिर्फ आयात कर रहा था। आप अगर बात करें कोरिया, जापान, अमेरिका, एनवीडिया जैसी कंपनी जो अमेरिका की, जो भारत की पूरी इकोनॉमी की एक अकेले बराबर है, इतने ट्रिलियन की वो कंपनी है, वो कंपनी सेमीकंडक्टर ही बनाती है। अगर आप केस स्टडी करेंगे इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी किस प्रकार से सेमीकंडक्टर के ऊपर काम कर रही है, इसने अपने मॉड्यूलर को पूरी तरह यहाँ पर बताया है दोस्तों। तो आप
ये तो अब तक समझ गए होंगे कि सेमीकंडक्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस। और भारत के लिए, जी हाँ, सबसे बड़ी बात है, आने वाले समय में इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा मिशन है। सिमकोन इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बता दिया कि इंडिया इस समय मेक इन सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर चल रहा है। तो इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो सेमीकंडक्टर के ऊपर काम जितनी भी कंपनियां कर रही हैं उन्हें सपोर्ट दे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, एएसएम टेक्नोलॉजी ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रही है। वैसे तो ये बहुत सारी सर्विसेज देती है, जिसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडीएएस, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम, ऑटोमेशन व्हीकल और रोबोटिक में भी ये कंपनी काम करती है। मगर इसने रिसेंटली सेमीकंडक्टर में जो काम किया है, इस वजह से ये मेरे राडार पर आई और हमने इसकी थोड़ी सी केस स्टडी करी है कि किस प्रकार से सेमीकंडक्टर बनाएगी। जितना भी आप डिजाइन और डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये इसी कंपनी का है, एएसएम कंपनी का ही डिजाइन एंड डेवलपमेंट है सेमीकंडक्टर का। अब थोड़ा सा इसका फंडामेंटल्स देखते हैं। देखिए, छोटी सी कंपनी, कोई बड़ी कंपनी नहीं है ये। एएसएम टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो 5,700 करोड़ रुपए की कंपनी है, ठीक है। और इस समय अगर आप देखेंगे कि इस कंपनी के रिजल्ट किस प्रकार से, तो ईयरली जब आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा है मतलब आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी, इसका सेल्स अगर आप देखें तो 359 करोड़ रुपए, मगर कभी ये 167 करोड़ भी इसका सेल्स हुआ करता था। ऑपरेटिंग मार्जिन प्रॉफिट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका 9 से बढ़कर 19 हो गया। साथ ही साथ प्रॉफिट 8 करोड़ कमाने वाली कंपनी धीरे धीरे 39 करोड़ रुपए पर आ चुकी है। इससे भी ज्यादा अट्रैक्टिव जो है मुझे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न लगा। हालांकि प्रमोटर ने थोड़ी सी अपनी स्टेक कम की है, मगर क्यों कम की है? क्योंकि इन्हें आगे बढ़ना है। कई बार ऐसा होता है कि प्रमोटर जब स्टेक कम करते हैं तो हमें लगता है कि कंपनी में कुछ गड़बड़ है, मगर कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, प्रमोटर कुछ चीजों के चलते अपनी स्टेक को बेचते हैं, वहां से जो पैसा आता है उसको अपने डेवलपमेंट में लगाते हैं। तो 54% यहाँ पर प्रमोटर है, ठीक है। एफआईआईज 1% से भी कम है, डीआईज 1% से भी बहुत कम है। मगर यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है पब्लिक। अब देखिए, पब्लिक 44% है, मगर इसमें कुछ बड़े नाम है, जिसमें एक नाम है मुकुल महावीर अग्रवाल। यहां पर दो नाम बड़े होंगे, सुंदर जी हालांकि यहां पर 7.5% के साथ है, मगर मुकुल महावीर अग्रवाल ने 6% से बढ़ाकर इस अगस्त तिमाही में अभी 11% हिस्सेदारी कर ली दोस्तों। मतलब मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने यहां पर बड़ा दांव खेला है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी आंख मीच के कुछ करें। ये हमें पता है कि आने वाले समय जो है सेमीकंडक्टर का, हमें ये भी पता है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत काम कर रही है। इंडिया में और भी कंपनियां जो सेमीकंडक्टर बनाती है दोस्तों, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। एएसएम टेक्नोलॉजी को आज हमने आपके सामने रखा, इसकी हमने केस स्टडी करी। ये कंपनी ऑलरेडी सेमीकंडक्टर पर काम कर रही है, कैसे कर रही है, किस प्रकार से इनके मॉड्यूल बन रहे हैं, ये आप इसकी वेबसाइट पर जब जाएंगे एएसएम टेक्नोलॉजी की, तो आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से देखने को मिलेगा। मगर 24/7 जो है इस कंपनी ने अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर फोकस कर रखा है। अब देखते हैं आगे चलकर गवर्नमेंट और कितनी तेजी से सेमीकंडक्टर के ऊपर काम करती है और पीएलआई स्कीम के अंदर इनको क्या बेनिफिट देती है। वैसे मुझे लगता है कि भारत बहुत जल्दी सेमीकंडक्टर के ऊपर, क्योंकि कई दिनों से इन चीजों की चर्चाएं चल रही है, तो भारत अगर सेमीकंडक्टर के ऊपर और तेजी से फोकस करता है तो इन कंपनियों को आगे चलकर भारत सरकार की तरफ से और भी पीएलआई स्कीम मिल सकती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।